जाने कब मेरे सर से ये बलाएं टलेंगी। लगता है जीवन भर का भार लग गया है। ऊपर से इन लोगों का बित्ते भर का पेट जरूर है, मगर है कोई सामान जो कभी भरता ही नहीं। सुनो जी, कह देती हूँ, अपनी बहन और भांजी का अलग इंतजाम कर दो। मुझसे ना उम्मीद रखो कि इनकी सेवा पूजा करती फिरूं, तो तुम कौन सा उनकी चाकरी करती हो। उल्टा वो तुम्हारे सारे काम करने आगे पीछे घूमती रहती है। क्या मैं जानता नहीं? हाँ हाँ, तुम्हें तो बहन ही प्यारी है ना, अपनी जो है। मैं तो पराए घर की हूँ। बोलते हुए रजनी फफक पड़ी। अच्छी से जानती है कि कैसे पति उमेश को अपनी कुटिलता से हराना है, और हमेशा की तरह वो पिघल गया बीवी के घड़ियाली आंसू देखकर। दरअसल उमेश के माँ बाप उसे 20 साल का होते होते छोड़कर चल बसे। उस वक्त उसकी बहन वैशाली 15 साल की थी। दोनों ने इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे को संभाला। रिश्तेदार भी धीरे धीरे मुंह मोड़ चले। संपत्ति के नाम पर 2 मंजिला घर था। उमेश ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार शुरू किया और सफल भी हुआ। वो बहन पर जान छिड़कता। उसने भी किसी रिश्तेदार के सुझाने पर रजनी से शादी कर ली। अब वैशाली 25 साल की हुई। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। उमेश ने अच्छा घर और वर देख उसके हाथ पीले कर दिए। लेकिन समय की मार देखिए, 1 साल के भीतर ही वो विधवा हो गई, और पति के गुजरने के 3 महीने बाद जन्म हुआ बेटी चंचल का। ससुराल में जेठ जेठानी ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लड़ झगड़ कर उमेश ने कोर्ट में याचिका लगा दी, बहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की, और दोनों माँ बेटी को अपने साथ घर ले आया। यहाँ कुछ दिन तो रजनी ने उन्हें बहुत प्यार से रखा, लेकिन दिन गुजरने के साथ उसका व्यवहार भी रूखा होता रहा। वो बात बात पर वैशाली को नीचा दिखाती, खुद सारा दिन आराम करती और उससे घर का हर छोटा बड़ा काम करवाती। चंचल को, जो अब 4 साल की हो चुकी थी, अपने दोनों जुड़वा बच्चों शिवम और शिवी 6 साल के साथ ज्यादा रहने नहीं देती। उसे उन बच्चों का आपसी लगाव बढ़ जाने का डर था। एक तो पति का बिछोह, ऊपर से इन सब बातों के चलते वैशाली डैक के अथाह सागर में डूबती चली जा रही थी। एक दिन रजनी ने बाजार से गर्मा-गर्म समोसे और जलेबियां मंगवाए। उसने अपने, उमेश और दोनों बच्चों के लिए प्लेट लगाई। उमेश बोला, वैशाली और चंचल की प्लेट कहाँ है? मैं तो उनके लिए भी लाया हूँ। बस इतना सुनना था कि बिफर पड़ी रजनी। इतना पैसा नहीं हमारे पास जो गरीबों में लुटाते फिरे। इसे कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए ना मेरे पास पैसा है ना खाना। तभी चंचल बच्चों के पास आई और हसरत भरी नजरों से उन्हें खाते हुए देखने लगी। बालमन क्या जाने ओछी बातें। तभी रजनी ने उसका हाथ पकड़ झंझोर दिया, चिल्लाते हुए बोली, तेरा गई मेरे बच्चों के खाने पर बुरी नजर डालने। बाप को तो खा गई, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। आंगन बुहार कर लौट रही वैशाली पर मानो घरों पानी पड़ गया हो। इस बार वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने सालों से एहसान और अपमान तले दब चुकी अपनी आवाज को आज मुक्ति देना उचित जाना।